बिहार के कैमूर जिले में रामगढ़ में विधानसभा सीट पर राजद से चुनाव लड़ रहे थे अजीत सिंह। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं का वार पलटवार जारी हो चुका है। इसको देखते हुए हमारे संवाददाता ने अजीत सिंह से खास बातचीत की, जो कि राजद की टिकट पर रामगढ़ विधानसभा में चुनाव लड़े थे। ऐसे में देखा जाए तो बक्सर लोकसभा सीट पर इनके बड़े भाई सुधाकर सिंह लोकसभा सीट पर सांसद है। शर्मा और आप देख रहे हैं भारत नेशन। भारत नेशन की शुरुआत हम हर प्रत्याशी जीते हुए हैं, जो नहीं जीते हैं, जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और हाँ, विधानसभा चुनाव बिहार अब आ चुका है। इसी को लेकर अब हम आ चुके हैं बक्सर लोकसभा सीट पर। यहीं से और सुधाकर सिंह आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। वहीं हम आपको उनसे रूबरू कराने से पहले बताऊं कि बहुत बड़े चेहरा हैं, जिनको आप कैमरे में हमारे बगल में आप देख रहे हैं। लेकिन बात रही कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो चुनाव की तैयारियां क्या हो रही हैं, विधानसभा चुनाव आ गए हैं, उन चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है हमारे बीच में, हम उनसे खुद ही परिचय जानेंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि एक विरासत, और वो विरासत यहाँ सामने है और उस विरासत पर ही लोग टिके हुए हैं। और लोग क्या, और इसी बीच में विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद थोड़ा सा पीछे हो गए थे। लेकिन हार नहीं कहा जा सकता है, निराशा भी नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि हर समय जब चींटी पहाड़ पे चलती है तो फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर वही हाल है, लेकिन वो चढ़ ही जाएगी। लेकिन इसी को लेकर आज हमारे बीच में अजीत सिंह हैं। अजीत सिंह, घर का नाम हम आपको कैमरे पे नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि घर का नाम हम जानते हैं इस चीज़ों को। लेकिन सबसे पहले अजीत जी, भारत नेशन में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अगर बात किया जाए अजीत जी, जिस तरह से अगर देखा जा सकता है तो रामगढ़ क्षेत्र राजपूतों का एरिया है, सबसे बड़ी बात है। इस बार चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव, आरजेडी ने टिकट दिया तो। और वैसे भी आपके बड़े भैया यहाँ पे लोकसभा सीट पर बहुत बड़ा विशाख उन्होंने जमाया हुआ है। इस बार क्या मूड है, क्या माहौल बनाएंगे? पहले तो हम आपको एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि रामगढ़ जो है किसी जाति विशेष की संख्या के आधार पर रामगढ़ की राजनीति नहीं है। रामगढ़ वैचारिक धरातल वाली जगह रही है और यहाँ संयोग से आज़ादी के बाद से ही समाजवादियों की ही पार्टी, चाहे जिस पार्टी से लोग रहे हैं, उसी पृष्ठभूमि के लोग लगातार जीतते आ रहे हैं। कभी कभार कांग्रेस और बीजेपी ने भी यहाँ जीता है, लेकिन ये मूलतः जो है समाजवादी पृष्ठभूमि के में जो काम करने वाले लोग हैं, ये इनका करता है। ऐसे में अजीत जी, अगर देखा जाए तो आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, विपक्ष भी चुनाव की तैयारी, विपक्ष एक तरफ निशाना साध रहा है कि कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ बोलते जा रहे हैं। एक तरफ देखा गया, वो तो सवाल आपसे नहीं करना चाहिए वो चीज़ें पंप कैनाल की बातों को लेकर, लेकिन आपसे ही वो कर लेते हैं, आपसे ही कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं किया हुआ है, बस खाली हमारा देन है, कुछ बिगड़ा उगड़ा नहीं हुआ, आके बस ऐसे ही भ्रम फैला रहे हैं। तो आप उसको क्या कहें? हमको नहीं समझ में आया कि आप किस पंप कैनाल के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के सहयोग से धड़हड़ में धरहर पंप कैनाल की जो बात है, धरहर पंप कैनाल तो पूरा का पूरा जो उसकी निर्माण की प्रक्रिया है, भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है, वह राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक है श्री सुधाकर सिंह, जो माननीय संसद हैं, ये उनके कार्यकाल में हुआ बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें माने कोई बात ऐसी तो भी नहीं है कि छिपी हुई बात है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है और पूरी सरकार 20 वर्षों में, मैं ये बात ऑन कैमरा कर दे रहा हूँ और जाके आप, मेरी चुनौती है बिल्कुल कि 20 वर्षों में सिंचाई प्रणाली 1 मीटर भी विकसित नहीं किया रामगढ़ विधानसभा में, 1 मीटर भी नहीं किया। जजपुरा की मामला हो, तियरा का मामला हो, तो वह पुनर्निर्माण का मसला है। लेकिन ख्याल कर लीजिए, वहाँ भी जो हमारा जो सिंचाई प्रणाली जो पहले से विकसित था, तो उसको भी पूरा 100% पुनर्निर्माण नहीं हो पाया। और जो जो वितरणी उसमें छूटे हुए हैं, वह इनसे 1 मीटर उसमें अतिरिक्त नहीं बन पा रहे हैं। वो तो पुराना जो है वही नहीं बन रहा है, नया तो बात ही छोड़ दीजिए। आप धरहर पंप कैनाल की बात कर रहे हैं, जिस जगह उसकी पानी गिरनी है और जिस कैनाल में जो मेन कैनाल जो पहले की नहर प्रणाली बनी है करमनाशा की, उसमें 300 क्यूसेक पानी हम सब की हिस्सेदारी है जो उत्तर प्रदेश से आती है। वो पिछले 20 वर्षों में इन्होंने 150 से 200 क्यूसेक पानी मैक्सिमम ले पाया। हमारा वो 100-150 क्यूसेक पानी हमारी पहुँच ही नहीं पाती है, ये इनकी क्षमता है। अब उसी में पानी गिरा रहे हैं। अब उसको जो लिंक कैनाल जो बना, वो अभी हम लोग के माननीय सांसद सुधाकर सिंह और उनके नेतृत्व में और उनके कार्यकाल में जो भूमि अधिग्रहण जितना जटिल समस्या है, उसको उन्होंने पूरा किया और साथ में सरकार का एक बड़ा बजट का हिस्सा लेकर के आया, जिससे कि पंप कैनाल का निर्माण पूरा हो सका।
अब उसमें क्या करना, उसमें तो बटन दबाना है, तो बटन दबाना कौन काम होता है? अशोक सिंह ने, मैं ऑन कैमरा कर रहा हूँ, और पूरी भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार ने रामगढ़ विधानसभा के अंदर 1 मीटर भी पंप कैनाल के लिए जो एक सिंचाई प्रणाली जो विकसित करना चाहिए अतिरिक्त नहीं किया है। जो है ऑलरेडी उसको भी वो पुनः स्थापित नहीं कर पाए। लरमा पंप कैनाल के नाम पर, पक्कीकरण के नाम पे, करमनाशा जो नहर आ रही है ऊपर से उत्तर प्रदेश साइड से, उसके पक्कीकरण के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपया निकाल के डकार गए ये लोग। और मैं लाइव खड़ा होकर के उन जगहों को दिखाऊंगा जहाँ पे इनका पक्कीकरण का काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके चलते पानी आगे नहीं जाता, जलकुंभी जमी हुई है, घास जमा हुआ है, सिल्ट जमा हुआ है। तो ये सैकड़ों करोड़ जिसकी ये दावा करते हैं लाए, उससे एक बूंद भी पानी किसान को नहीं मिल रहा है। तो ये लूट मार योजना बनाए हुए थे लोग और उसी में पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। विश्वकर्मा पंप कैनाल जो उसकी पक्कीकरण 10 साल से ऊपर हो गया, आप चल के देखिए, जहाँ तक पक्कीकरण है वहाँ कोई सिल्टेशन नहीं है, कोई प्रकार का जलकुंभी नहीं है, पानी अंतिम व्यक्ति के नहर। आखिर में सिंचाई प्रणाली आप जब बनाते हैं तो उसका मकसद क्या है? खेतों में पानी ले जाना। और जब वो सिंचाई प्रणाली से खेतों में पानी पहुंचती नहीं, तो इसका मतलब आपने सैकड़ों करोड़ घोटाला किया है। तो मैं यह ऑन कैमरा कर रहा हूँ कि सैकड़ों करोड़ का घोटाला इसी रामगढ़ विधानसभा में अशोक सिंह ने किया है और करवाया है सिंचाई प्रणाली के नाम पर। अच्छा, ये अगर देखा जाए तो जब विधायक थे माननीय सुधाकर सिंह जी, तो देखा जा सकता है कि किसानों का जब नेता और हर समय इन्होंने किसानों के लिए बात उठाया है, हर चीज़ों को देखा गया हम लोग सामने से, और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं सुधाकर सिंह। आज से करीब 15 साल से भी इस समय देखिए रामगढ़ जो विधानसभा सीट है, बहुत बड़ी एक उसको विषाक्त जमाने वाली ये सीट है, काफ़ी बड़ा ये सीट है, और लोग मतलब इस पर ये बहुत बड़ी ये पूंजीपतियों की सीट है। इसको लेकर इस बार क्या चुनाव किस रुख में जाएगा? क्या अशोक सिंह इस बार चुनाव लड़ेंगे? तो मतलब जनता इस बार आशीर्वाद की सिर्फ 2 साल के लिए, इस बार क्या करने वाली है जनता? क्योंकि अभी आरजेडी आपको चुनाव लड़ाएगी अगर देखा जाए तो, क्योंकि भाई देखिए, क्योंकि लोकसभा सीट पे आपके बड़े भाई साहब इस समय चुनाव में इस समय हैं। और बात करते हैं कि जिस तरह से देखा जाए तो रामगढ़ विधानसभा में आप लड़े हुए थे, लेकिन उसको हारना नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे इस बार? मेरे चुनावी हार और जीत, यह तो एक राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। बिल्कुल।